इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला संसद में हुआ। इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई है जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ममता बनर्जी की टीएमसी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उसमें डीएमके, यह सभी पार्टियां उपलब्ध थी। इसमें नरेंद्र मोदी के इस विधेयक पर जो 131वां संविधान संशोधन है, इस पर विस्तार से चर्चा हुआ और 334 ए एक्ट के तहत जो यह संशोधन लाया गया है, साफ लिखा गया है उस विधेयक में, यह इस देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इसमें सरकार के मकसद को सफल नहीं होने देना। इसे सरकार ने दो तरीके से यूज करने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को साधने की कोशिश की है इस विशेष सत्र के जरिए। सरकार ने यह किया है कि अगर इसमें 265 तकरीबन 365 तकरीबन सांसदों का वोट चाहिए और एनडीए के पास मात्र 293 है। इस 293 में चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद जो हैं संदेह के घेरे में हैं। किसमें? संदेह के घेरे में। अब संदेह के घेरे में हैं तो वह समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। समर्थन करेंगे तो उधर फंसेंगे और समर्थन नहीं देंगे तो माल पानी नहीं मिलेगा। हो सकता है सौदेबाजी, इसमें मोटी रकम का सौदेबाजी हो, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के भविष्य से जुड़ा हुआ आजीवन राज करना चाहती है, तो इसी के जरिए राज करती है। इससे साउथ का हिस्सा निकल जाएगा, तो इससे आने वाले वक्त में चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश पर असर पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू तो चल देंगे कुछ सालों में, लेकिन उनके बेटे की राजनीति करनी है कि नहीं, यह साउथ के हिस्सेदारी पार्लियामेंट में जो है उसके लिए लड़ाई है। तो ऐसे में संदेह के घेरे में, लेकिन हम मान लेते हैं कि चंद्रबाबू नायडू साथ दे रहे हैं मोदी का, कहीं नहीं जाते हैं, तो 293 होती है। सभी एनडीए वाले दे दे साथ, ठीक है। हिंदी भाषी वाले तो देंगे ही, बाकी भी दे दे तो दे देते। ऐसे में इंडिया गठबंधन के तरफ से अगर उद्धव ठाकरे शरद पवार को भी अपने पक्ष में कर लिया भारतीय जनता पार्टी, तो भी पास नहीं कर पाएगी जब तक कांग्रेस के 99, 37 समाजवादी पार्टी के 22 और 29 स्टालिन डीएमके और तृणमूल कांग्रेस को अपने साथ नहीं करती। 365 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में यह अधेर में लटक रहा है। तो अब इंडिया गठबंधन ने समर्थन देने से इनकार कर दिया है। आपको महिला आरक्षण देना है तो 543 में आप दीजिए, आप उसके बाद परिसीमन कराइए, आप जनगणना कराइए, जाति जनगणना कराइए, सब कुछ कराने के बाद आप कीजिए, नहीं तो आपको समर्थन नहीं मिलेगा। अब ऐसे में यह मोदी और अमित शाह पश्चिम बंगाल में जाकर के कहेंगे और तमिलनाडु में, देखो महिला के लिए मैं आरक्षण ला रहा था, इतना आरक्षण दे रहा था, इतना फायदा पहुंचा रहा था, लेकिन इन लोगों ने बिल पास नहीं होने दिया। यह बोल के महिलाओं को भ्रमित करेंगे। लेकिन अगर यह पास कर लिए तो क्या होगा? महिला को नहीं, पुरुषों को यह ज्यादा देंगे। इस आरक्षण के तहत पुरुषों के लिए संख्या ज्यादा बढ़ेगी, महिलाओं की बहुत कम बढ़ेगी। यानी कि साजिश पर साजिश रच दिया है इस सरकार ने। अब कितना सफल होगा या तो वक्त बताएगा, अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो उठापटक होने वाला है, अब 16, 17 और 18 3 दिन आप दर्शक भी नजरें बनाए रखिएगा और गड़ाए रखिएगा, क्योंकि आपसे भी जुड़ा हुआ है यह। इस देश के अंदर जीडीपी का 65% हिस्सा साउथ से आता है और साउथ ने अगर बगावत कर दिया तो 2 हिस्सों में बट जाएगा। फिर कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। तो अंधभक्तों के भी पेट पर लात पड़ जाएगा, तो अंधभक्ति सारी निकल जाएगी उनकी, जो आकर के कई चैनलों पर अलग अलग तरह के अपना ज्ञान बांटते हैं, उनकी भी अंधभक्ति
निकल पड़ेगी फिर हवा उसकी। अब ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण है कि सेशन में क्या होता है। जो भी होगा खबरें मैं आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर होऊंगा हाजिर। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में बहुत जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।